हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। सीखते हैं आज बच्चों। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे ये मतलब जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग जो है, हमको पता है कि 1/3 को हम लिख सकते हैं। क्या बच्चों बताओ मुझे? 0.3333 मतलब क्या, इसके ऊपर हम बार देंगे 0.3 के ऊपर बार। तो हमने ये सीख लिया है कि एक फ्रैक्शन को कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कर सकते हैं, हमने ये सीख लिया है। ठीक है, अब हम उसका उल्टा उल्टा सीखेंगे। उल्टा कैसे सीखेंगे? क्योंकि देखो एक चीज़ यहाँ पर समझो, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग, याद रखो, नॉन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को आप फ्रैक्शनल में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। तो कैसे उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो? वी कैन रिप्रेजेंट दोज डेसिमल नंबर which are non terminating repeating into fractional value और terminating into fractional value। टर्मिनेटिंग जो होगा उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होगा उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो यस, 0.33 जो ऐसा होता है उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसका आंसर क्या होगा 1/3। आप 1/3 को सॉल्व किए थे ना, कितना आंसर निकला था याद है? जब हमने किया था प्रीवियस लेक्चर जाके देख लो। 0.3 मैंने करवाया है, पूरा डिवीजन किया है इसका, देख लो। तो 0.33 क्या डॉट डॉट है, इसका मतलब ये रिपीटेशन होगा। तो हमने क्या सीखा था, मुझे यहाँ इस चीज़ में आपको यही बताना है कि हमने एक फ्रैक्शन को एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में सीखा था कैसे हम करते हैं, जो सब बच्चों को पता होता है। अब हम उसका उल्टा चलेंगे। हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक डेसिमल नंबर गिवन होगा, हमें उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये क्लास 9 का मैं पढ़ा रहा हूँ। अब क्लास 9 के बच्चे अब ध्यान से सुने। क्लास 9 के टॉपिक में मैं आ गया हूँ, अब मैं पीछे नहीं जाने वाला। अब मैं हायर क्लास के ही जाऊँगा, क्लास 9 के ही टॉपिक अभी चलेगा यहाँ से। तो क्लास 9 का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लास 9 के बच्चे ध्यान से सुनो, मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूँ। अब हम इसके बाद हम आर.डी. शर्मा क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 9 बच्चों अब ध्यान से सुनो, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम एक रैशनल वैल्यू, क्योंकि हम पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, रैशनल नंबर होता है आपका। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम कैसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ non terminating repeating is a rational number, then it can be represented in p/q form, then it can be represented in a fractional form। तो हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब उसका उल्टा हम करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, 0.3 के ऊपर जो बार है ये कितना होता है, 1/3 होता है। अब हम देखो इसको कन्वर्सन सीखते हैं, कैसे 1/3 आया कैसे। मैं आपको पहले डिटेल मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कैसे आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो 0.3 को हम क्या लिखेंगे बताओ, कैसे करते हैं इसको? देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट। हम मान लेते हैं, हमें सिर्फ ये गिवन है, 1/3 नहीं हमें पता है, हमें सिर्फ इतना पता है 0.3333 डॉट डॉट, इसका मतलब 0.3 के ऊपर बाहर है। ठीक है, अच्छा, तो हम इसको कैसे करेंगे फ्रैक्शनल में, p/q फॉर्म में कैसे लाएंगे? देखो यहाँ पर देखो, लेट यहाँ पर जो 0.33 है ना, इसको हम x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.33 मान लो। ये 0.33 जो रिपीटेशन यहाँ पर जो हो रहा है बच्चों, उसको आप x मान लो। ध्यान से सुनो इस चीज़ को, यहाँ पर x मान लो, x इक्वल टू 0.33 हो गया। अच्छा, अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर देखो मैं करूँगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो कितने नंबर के ऊपर बार है, यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है। तो यहाँ पर देखो 10 मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर ध्यान से चीज़ को समझो, जितने नंबर के ऊपर बार होगा, यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 0 होगा, यहाँ पर 1 0 वाला नंबर 1 होना चाहिए, 10 होगा। अगर यहाँ पर दो डिजिट पे बार होता तो 100 लेते, अगर यहाँ पर 3 डिजिट पे बार होता तो हम तो 1000 लेते। समझ में आ रहा है? तो एक डिजिट के ऊपर बार है, मतलब आपको 10 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड मतलब क्या, इसका क्या दो साइड है ना? यस, दो साइड है। मैंने जब लिखा x इक्वल टू 0.33, इसका मतलब x क्या है, LHS है, और 0.33 क्या है बच्चों, RHS है। तो आप इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको आप लिख लो इक्वेशन 1। आपने पढ़ा भी होगा, मैं आपको अभी स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई करो। तो LHS की तरफ मैंने 10 मल्टीप्लाई किया और RHS की तरफ भी 10 मल्टीप्लाई किया। तो 0.33 जो है इसमें मैं 10 मल्टीप्लाई किया। जैसे मैं 10 मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों, ये जो पॉइंट यहाँ पर है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखो, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 10x, ये हो गया आपका कितना 0, ये 0 ये जो पॉइंट यहाँ पर, अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा, आगे चला जाएगा, 3.33 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया ये सब चीज़? जैसे 10 मल्टीप्लाई हुआ वो कितना हो जाएगा, 3.3333, क्योंकि एक डिजिट कहाँ चला गया, वो आगे चला गया। समझ में आ रहा है सब बच्चों को ये चीज़ें? अच्छा, अब यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना कि यार 10 मल्टीप्लाई से डेसिमल प्लस कैसे आगे चला गया। ठीक है, यहाँ पर आप बच्चों यहाँ पर सिंपल से बात है, यहाँ पर 10 अगर आप मल्टीप्लाई जो करते हो ना,
तो फिर क्या होता है यहाँ पर, ये जो डेसिमल यहाँ पर जो डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर फिर ये जो डेसिमल जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो डेसिमल पॉइंट फिर कहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पर चला जाएगा। समझो इस चीज़ को, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। 0 पॉइंट क्या है, 3 यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर दूँ 0.3333, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, अब देखो 0.33 तो कभी मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसे चलता ही रहेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये जो नंबर जो ख़त्म नहीं हो रहा है, इसमें अगर मैं 10 मल्टीप्लाई किया, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट खसक के यहाँ पर फिर चला आएगा। सिंपल सा बात है, 10 जब आप मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ का नंबर है 3.2 है, समझो चीज़ को, पॉइंट यहाँ पर है। अगर मैं इसमें 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पर और नंबर लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ 3 ले लेते हैं। अगर मैं इसमें 10 मल्टीप्लाई किया तो बताओ क्या होगा। देखो ये 323 बाई कितना हो गया, 100 हो गया, इसे इंटू 10 कर दो तो ये 0 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये 323 बाई कितना हुआ, 323 बाई 10 हुआ, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 32.3। तो देखो जैसे ही मैंने 10 मल्टीप्लाई किया, ये जो पॉइंट यहाँ पर था वो पॉइंट कहाँ पर आ गया, 2 और 3 के बीच में आ गया। तो जैसे 10 मल्टीप्लाई होता है, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाता है। यहाँ से समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी ऊपर भी ऐसे ही हो रहा है, जैसे मैंने 10 मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये पॉइंट उठ के फिर कहाँ चला गया, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर लग गया। तो यहाँ पर भी देखो वैसा ही हो रहा है, जैसे मैंने 10 बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये जो पॉइंट यहाँ पर था वो कहाँ पर आ गया, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर आ गया पॉइंट, मतलब 3.33 रिपीटेशन हो गया। समझ में आ रहा है, यहाँ से सब मतलब चीज़ों को समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट नहीं रहता होगा। तो यहाँ बच्चों आप इसको लिख दो, इक्वेशन 2 लिख दो। ठीक है, अच्छा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इक्वेशन 2 आपने लिख दिया। अब यहाँ पे एक हेडिंग दो, हेडिंग नहीं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 से, तो इसका मतलब इक्वेशन 2 पहले रहेगा, फ्रॉम लिखा हो ना तो ये तो आगे रहेगा। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, यहाँ पर पहले एलएचएस पार्ट को माइनस करो, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर क्या है 10x, इसका इक्वेशन 2 का एलएचएस पार्ट और इक्वेशन 1 का एलएचएस पार्ट माइनस होंगे, तो 10x माइनस x इक्वल टू ये कितना हो गया बताओ। अब एलएचएस का हो गया, आरएचएस का देखो, आरएचएस का इक्वेशन 2 का क्या है 3.3333 डॉट डॉट ऐसे, फिर इसको माइनस करेंगे किसके साथ 0.3333 डॉट डॉट। अब इसको माइनस करो तो इसको 10x माइनस x कितना हो गया आपका 9x इक्वल टू, अच्छा ये तो 3.33 जो खत्म नहीं हो रहा है, 3 यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहा है। वो बहुत बच्चे सोचेंगे ये तो माइनस ही नहीं हो सकता, ये तो रिपीटेशन खत्म नहीं हो रहा है, ये तो चल ही रहा है नंबर, बट बच्चों ये माइनस हो सकता है। कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर लिखा 3.3333, ये नॉन स्टॉप चल रहा है, 3 यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। माइनस किससे करना है मुझे 0.333 से, तो यहाँ पर लिखो 0.3333। तो यहाँ पर देखो बच्चों 333 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही होगा ना, यहाँ पर माइनस करने से तो 0, जितना भी और जितना नंबर रिपीटेशन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो 0 ही होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा 3, तो 3.0000 कंटिन्यू चलता रहेगा, तो 3.00 जो है वो क्या है, किसका मतलब क्या है, वो 3 है। तो देखो माइनस हुआ कि नहीं, तो कितना आंसर निकला 3 यहाँ पर निकलेगा। तो x इक्वल टू कितना हो 9 इधर आ जाएगा, कितना 3/9 हो जाएगा। इसको आप लोएस्ट टर्म करो तो आंसर कितना निकलेगा, x को इक्वल टू 1/3। देखो हमने लिख दिया, x का वैल्यू देखो 1/3 निकल के आ गया। इसका मतलब 1/3 को जो हमने क्या 0.33 को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में 1/3, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया कैसे मैंने किया है। इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये जो मैं नॉर्मल क्वेश्चन एक मैंने लिया था, इसके ऊपर डिटेल से क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, आई थिंक इस वीडियो में इतने ही रहने दो, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चंस सब करने के बाद बच्चों, उसके बाद आर.डी. शर्मा का कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताऊंगा कैसे आपको जल्दी पता चल जाएगा कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, वो चीज़ बताऊंगा। उसके बाद बच्चों मैं आर.डी. शर्मा का एक क्वेश्चन सब कराऊंगा आपको स्टार्टिंग से। ठीक है, अब उसका चिंता मत करो, आर.डी. शर्मा में 9th क्लास का आर.डी. शर्मा एक करवाने वाला हूँ।